हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस टॉपिक के जो इंट्रोडक्शन वीडियोस है अगर उन्हें चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो वीडियोस आपको इन एक्टिविटीज़ को और आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट को समझने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस टॉपिक के क्या पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड हाइट। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों के बेस और हाइट डिफरेंट है, मतलब बेस भी डिफरेंट दोनों की और हाइट भी डिफरेंट, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा? ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल और कॉमन हाइट। फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों की हाइट क्या है? कॉमन या फिर इक्वल, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा? ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। और कब? जब उन दोनों की हाइट क्या रहेंगी? कॉमन या फिर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल और कॉमन बेस। इसमें फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल की बेस कॉमन या फिर इक्वल है, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा? तो ये रहेगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फाइनली फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी एक फोर्थ कंडीशन, जिसमें हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस एज वेल एज हाइट। और फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों की बेस और हाइट ये कॉमन या फिर इक्वल है, मतलब बेस भी कॉमन और हाइट भी कॉमन, तो फिर इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये कितना रहता है? ये हमेशा रहता है इक्वल टू 1/1। इसी का मतलब फ्रेंड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने पढ़ा था रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स, हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमें इन्हें यूज़ करना है हमारे एक्टिविटीज़ में और प्रैक्टिस सेट 1.1 में। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ जो दिए है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी और क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेशियो किसका? दो ट्राइंगल के एरिया का। और वो ट्राइंगल कौन से है फ्रेंड्स? वो है ABC और APQ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है APQ। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए BC है आपका बेस और यहाँ पे जो AR है वो है उसकी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, BC है उसका बेस और AR ये है हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू इट्स बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्सेस में बेस इंटू हाइट, दैट इज BC इंटू AR। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फॉर ट्राइंगल APQ। सो कहाँ पे है APQ? APQ। सो कौन है फ्रेंड्स इसकी बेस? तो इसका बेस है PQ और इसकी हाइट कौन है फ्रेंड्स? अगेन यह है इसका अपेक्स और यह है इसका बेस। सो अपेक्स से इसके बेस तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब AR, ये हो गई इसकी हाइट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे AR और AR यहाँ पे कॉमन है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर आपके पास बचेगा
बी सी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इनकी जो हाइट है वो है कॉमन, इसलिए इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये किससे इक्वल आया, टू द करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड एक्टिविटी। इसमें आपको फाइंड करना है रेशियो किसका, एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। सो एक है फ्रेंड्स एल एम एन और एक है डी एम एन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले यहाँ पे देखिए बॉक्सेस हमें यहाँ पे फिल करना है। तो क्या लिखेंगे हम, अगेन बेस इनटू हाइट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसमें कुछ कॉमन है या नहीं। सो फॉर ट्राइंगल एल एम एन कौन है बेस, एम एन इज द बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम एन। ठीक है, इनटू कौन है इसकी हाइट, एल पी, यह इसकी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है इसका बेस और यह उस ट्रायंगल का अपेक्स, तो इस अपेक्स से इसके बेस तक यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल पी, तो ये हो गई हाइट। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास है ट्रायंगल डी एम एन, तो इसमें एम एन है इसका बेस और फ्रेंड्स हाइट कौन है इस बार, सो हाइट है डी क्यू, डी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह है अपेक्स, यह है बेस, इसके अपेक्स से इसके बेस तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, हाइट। ठीक है, सो देयरफॉर डी क्यू हो गई हाइट। सो अगेन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एम एन यहाँ पे कॉमन है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। सो क्या बचेगा आपके पास, एल पी डिवाइडेड बाय डी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एल पी और डी क्यू, एल पी और डी क्यू ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस यहाँ पे कॉमन थी, इसलिए इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किससे इक्वल आया, टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे हमारी थर्ड एक्टिविटी, और यहाँ पे आपको दिया है m इज द मिड पॉइंट। सो फ्रेंड्स अगर m ये मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि मिड पॉइंट गिवन सेगमेंट को, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब डिस्टेंस ए एम और ये किससे इक्वल रहेगा, डिस्टेंस एम बी को, मतलब ए एम और एम बी ये इक्वल रहेंगे। मतलब ए एम अगर 5 सेंटीमीटर है तो एम बी भी क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एम दिया है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी एम इज अ मीडियन, सी एम इज अ मीडियन, इसका मतलब ही एम हो जाएगा मिड पॉइंट। सो अब आपको फाइंड करना है दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। एक है ट्राइंगल ए एम सी और दूसरा ट्राइंगल है बी एम सी। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल ए एम सी की तरफ, ए एम सी। सो फ्रेंड्स इस ट्राइंगल में सी है इसका अपेक्स और जो ए एम है यह है इसका बेस। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ट्राइंगल है बी एम सी। तो फ्रेंड्स इस ट्राइंगल में सी है इसका अपेक्स और बी एम या एम बी इसका है बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इनकी हाइट को। फ्रेंड्स इन दो ट्राइंगल्स में एक सी कॉमन वर्टेक्स है और दोनों की बेस ए एम और दूसरे की एम बी, ये क्या है, कोलिनियर है। तो अगर हमने पॉइंट सी से अगर क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या बन जाएंगी, हाइट। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हाइट है वो क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किससे इक्वल आएगा, ये आएगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस, क्योंकि दोनों में हाइट क्या है फ्रेंड्स, इक्वल। और क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में यह है कॉमन वर्टेक्स सी और दोनों की बेस यह है कोलिनियर, इसलिए इनकी हाइट रहेंगी इक्वल। सो इसलिए इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ट्राइंगल ए एम सी का बेस, ए एम सी का जो बेस है वो है ए एम। फिर ट्राइंगल बी एम सी का, बी एम सी वो है बी एम। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यह है ए एम और बी एम। और फ्रेंड्स हमें ये भी पता है
कि m इज़ द मिड पॉइंट, देयरफॉर am और bm ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे am की जगह पे bm लिख सकते हैं, या इस bm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, am, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे am अगेन डिवाइडेड बाय am, क्योंकि फ्रेंड्स am और bm दोनों इक्वल हैं, तो आप इस bm की जगह पे am लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये am और am यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, आंसर आ गया हमारा 1/1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हमारे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है 1/1, दैट इज 1:1। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या रीज़न है इसका, तो हम लिखेंगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ किस सेगमेंट का, ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 1.1। तो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।